हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल। आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके बारे में आपको जान करके बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। मैं बात करने वाला हूं युगों की। हमारे हिंदू धर्म में कुल 4 प्रकार के युग होते हैं। ये युग हमें अच्छाई बुराई के बारे में बताते हैं, मानव के जीवन में होने वाली बदलावों के बारे में बताते हैं, देवताओं और दानव के जीवन में होने वाली बदलावों के बारे में बताते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में कुल 4 प्रकार के युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जो है, सतयुग के लोग बहुत ही ज्यादा सभ्य माने जाते थे, क्योंकि सतयुग में अच्छाई और बुराई अलग अलग लोक में रहती थी। सतयुग में जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के समय आपने देखा होगा कि देवलोक अलग होता था, असुर लोग अलग होता था। तो इस तरह से अच्छाई और बुराई अलग अलग लोक में रहती थी। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग की समय अवधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग के लोग कम धर्म परायण होने लगे लोग। त्रेता युग में जो अच्छाई और बुराई होती थी वो एक ही लोक में रहने लगी थी। उसी प्रकार से राम और रावण एक ही लोक में रहते थे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई एक ही लोक में रहती थी। तीसरा युग है हमारा द्वापर युग। द्वापर युग की समय अवधि 8,64,000 वर्ष थी। इस युग में अच्छाई और बुराई एक ही घर में रहने लगी। जैसा कि आपने देखा होगा महाभारत का युद्ध। तो महाभारत के युद्ध में क्या होता था कि कौरव और पांडव जो थे वो सगे संबंधी थे, आपस में भाई भाई थे। तो वो एक ही घर में रहते थे, एक ही घर में अच्छाई भी रहती थी और बुराई भी रहती थी, और फिर बाद में इन्हीं के बीच जाकर के युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा द्वापर युग। फिर आता है इसके बाद कलयुग, जो कि अभी कलयुग के समय अवधि 4,32,000 वर्ष है, और इसकी जो शुरुआत है 3102 ईसा पूर्व हुई हो चुकी है। ठीक है, अभी हमारा समय जो है कलयुग ही चल रहा है। इस युग में लोग और भी ज्यादा भ्रष्ट माने जाते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट इसी युग के लोग माने जाते हैं, क्योंकि इस युग में अच्छाई और बुराई एक ही शरीर के अंदर रहती है। एक ही शरीर के अंदर, जैसे कि इंसान को आप देख सकते हैं कि इंसानों के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। कुछ इंसान अच्छे होते हैं, कुछ इंसान बुरे होते हैं। इस प्रकार से और इंसान के अंदर ही अच्छाई भी उत्पन्न होती है और बुराई भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने बात की कि किस तरह से युग जो है ये हमारे अच्छाई और बुराई के मापदंड को बताते हैं, आते हुए समय में होने वाले बदलावों के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से ये युग जो है बहुत ही ज्यादा हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जानकारी जान करके आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।